Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या है? प्लियो का मतलब कि मैनी यानी कि मल्टीपल, और ट्रोपी का मतलब है कि इफेक्ट करे। सो इट इज अ कंडीशन, इट इज ए कंडीशन in which one gene controls more than one trait। अगर एक से ज्यादा ट्रेट, अगर एक जीन अगर इन्फ्लुएंस करने लग रही है तो व्हाट इट मीन्स कि वो केस है किसका? प्लियोट्रोपी का केस है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक जीन है बी इन पी प्लांट, तो अगर कैपिटल बी जीन होगी इन पी, तो उससे क्या होगा? 1 स्टार्च फॉर्मेशन इनहैंस हो जाएगी, यानी स्टार्च जो है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, एक करेक्टर हो गया। सेकंड, शेप ऑफ पी सीड बिकम राउंड। दूसरा क्या होगा? शेप कैसी होगी? शेप राउंड होगी। और पहला क्या था? स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। करेक्टर कितने हो गए? 2। जीन कितनी थी? 1। तो इसका मतलब क्या है कि एक जीन दो को इन्फ्लुएंस करने लग रही है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह देंगे कि ये केस है। केस किस चीज का है? सिकल सेल जो प्लियोट्रोपी जो है उसका केस है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे केस जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है भाई, सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है क्या है? हीमोग्लोबिन की जीन जो है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? उनकी जीन के अंदर चेंज होता है थोड़ा, एंड अगर जीन के अंदर चेंज होता है तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाती है। और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जब बदलती है तो उससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन की जीन की म्यूटेशन से क्या होता है? जो आरबीसी की शेप जो है बिकम सिकल। शेप कैसी होगी? सिकल शेप होगी। दूसरा भी एनीमिया हो गया। एनीमिया हो गया तो ब्लड की कमी, तो एनीमिया हो गया तो ब्लड की कमी जो वो तो होनी है ही। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें आने लग जाएगी? जैसे लिथर्जी जो है वो आने लग जाएगी। इसके अलावा क्या क्या होगा? माइंड या फिर जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। जिसको एनीमिया हो यानी कि ऑक्सीजन की पहले ही कमी हो, क्या वो ठीक से चल पाएगा? नहीं। क्या वो उसकी जो स्किन है क्या उसका नॉर्मली कलर होगा? नहीं, कलर भी चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इट मीन्स कि केवल चेंज हुआ एक जीन के अंदर, एंड एक जीन के चेंज होने की वजह से बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो अफेक्ट होने लग गई। अब इस चीज को हम क्या कह देते हैं कि ये जो जीन है वो मल्टीपल करेक्टर को अफेक्ट करने लग रही थी, यानी ये भी केस किसका होगा? प्लियोट्रोपी का। इसी तरीके से पीकेयू है, पीकेयू फिनाइलकीटोयूरिया। इसके अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड का जो है मेटाबॉलिज्म ठीक से जो है नहीं हो पाता। बाकी हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे। ये भी कई सारे इफेक्ट जो है वो लाता है, जैसे ब्रोंज पिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है। यूरिन जो निकलता है वो ब्लैक निकलने लग जाता है। जॉइंट के अंदर जो प्रॉब्लम जो है वो होने लग जाती है, डिपोजिशन होने लग जाती है। मेंटली रिटार्डनेस जो है वो होने लग जाती है। पर्सन जो है वो ठीक से जो है वो नहीं चल पाता। तो ढेर सारी प्रॉब्लम जो है वो होने लग जाती है। कब? फिनाइलकीटोयूरिया के अंदर
जो कि सिंगल जीन के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से होता है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि ये सारी एग्जाम्पल है किस चीज का, प्लियोट्रोपी का। ठीक है। एक जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसका मैं एक बार आंसर दे दूं। पूछा था व्हाट इज दी डोमिनेंस, कि वो अच्छे से ठीक से समझ में नहीं आया कि डोमिनेंस क्या है। देखिए, डोमिनेंस को हमने कहा था एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन ए ट्रेट। कोई ना कोई ट्रेट जो है दे देना। अब मान लेते हैं ट्रेट कौन सा हो गया, टॉल, तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैपिटल टी का मान लेते हैं। ठीक है। तो कोई भी टोल कब होगा, टोल वो तब होगा जब उसके अंदर हार्मोन रिलीज होगा। हार्मोन क्या करते हैं भाई, हार्मोन सेल डिवीजन करवाते हैं। ठीक है, वो सिग्नल भेजते हैं कि अब जो है ग्रोथ ज्यादा करनी है, और जब ग्रोथ ज्यादा करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो। अब हार्मोन जो है कोई ना कोई ग्लैंड के द्वारा जो है सिक्रेट होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम कहां से आता है, किसी ना किसी प्रोटीन से, और प्रोटीन की डेवलपमेंट कहां से होती है, आरएनए से, और आरएनए कहां से, कोई ना कोई जीन होगी। अगर जीन में कोई डिफेक्ट हो गया तो आरएनए ठीक से नहीं बनेगा, तो प्रोटीन भी ठीक से नहीं बनेगा, एंजाइम ठीक से नहीं बनेगा, तो हार्मोन जो बनेगा ही नहीं, और जो हार्मोन नहीं बनेगा तो टोल भी जो है वो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली यहां पर चीज क्या आने लग रही है, अल्टीमेट चीज यहां पर ये आने लग रही है कि अगर कोई जीन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस कर दे जिससे कि वो करेक्टर आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो है जीन जो फंक्शनल हो। तो डोमिनेंस का मतलब क्या है, फंक्शनल एंजाइम की फॉर्मेशन। सेकंड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन sufficient to give करेक्टर, कि वो करेक्टर दे दे, और करेक्टर कैसा दे दे, टोल का, तो उतनी अमाउंट में हार्मोन जो है वो रिलीज होने लग रहा है। बट अगर कोई रिसेसिव है तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है लेस बनने लग रहा है, यानी हार्मोन कब बनेगा। हार्मोन कब हो सकता है कि लेट से जो जीन से जो प्रोटीन बनने लग रहा है, एंजाइम बनने लग रहा है, तो नॉन फंक्शनल एंजाइम हो। अगर फंक्शनल भी हो तो इनएफिशिएंट हो, इनएफिशिएंट अगर एंजाइम होगा तो उस केस में भी क्या होगा, जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली करेक्टर जो है वो सप्रेस हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि एंजाइम प्रोड्यूस होता ही ना हो, क्योंकि एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं होने लग रहा तो अल्टीमेटली चीज यही है कि वो करेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने लग रहा। तो मेंडल ने बताया था कि भाई ट्रेट होते हैं, ट्रेट जो कंट्रोल किए जाते हैं अलील के द्वारा। तो अगर डोमिनेंट अगर अलील है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शनल प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लग रही है, क्योंकि उसके पास फंक्शनल एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। और रिसेसिव का मतलब या तो उसके पास इनएफिशिएंट एंजाइम है जो उतना कैपेबल नहीं है उतना प्रोडक्ट बना सके, नॉन फंक्शनल एंजाइम की फॉर्मेशन, ठीक है, कि एंजाइम है लेकिन वो अच्छे से फंक्शन जो है वो नहीं कर रहा, या फिर एंजाइम बन ही नहीं रहा, या फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो बनने लग रहा है वो कम बनने लग रहा है, तो उस केस को हम कह देते हैं कि वो जीन जो है वो रिसेसिव। कुछ डिफरेंट करेक्टर और भी होते हैं, एंड वो करेक्टर किस तरीके से इनहेरिट हुए हैं उस वजह से उनको अलग अलग नाम जो है वो दे रखा है। जैसे एक है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, और दूसरा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया,
मोनोजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि करेक्टर इज ड्यू टू वन जीन, और इसका मतलब करेक्टर फॉर्मेशन ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल जीन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्किन का कलर है भाई। अब स्किन कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक जीन ए है, एक बी है, एक सी है। अगर दोनों अगर तीनों अगर आ जाते हैं तो कलर आ जाता है कैसा, बिल्कुल ब्लैक आ जाता है। अगर रिसेसिव हो यानी कि ए बी और सी अगर आ गए तो कैसा आ जाता है, बिल्कुल फेयर आ जाता है। और अगर ऐसा केस हो, कैपिटल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, ए बी और लेट से सी आ गया, तो थोड़ा जो है लेस ब्लैक आ जाता है। अगर इसी तरीके से एक दो जीन अगर कम आती जाए तो रिलेटिवली और फिर आ जाते हैं, तो इसका मतलब यहां पर वेरिएशन है। सो इसका जो एग्जांपल है वो पी प्लांट की हाइट है, क्योंकि पी प्लांट की हाइट के लिए जो अलील्स थी या तो कैपिटल टी थी या फिर स्मॉल टी थी, दो ही अलील थी। लेकिन जैसे स्किन कलर के अंदर हमने देखा कि इसके पास ए बी जीन है, बी बी जीन है, सी बी है, तो यानी मल्टीपल जीन है। और जो मल्टीपल जीन है उसकी वजह से इसके अंदर इंटरमीडिएट पैदा होते हैं, और इंटरमीडिएट के अंदर वेरिएशन ही बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल ह्यूमन की स्किन का कलर देखा होगा, तो कोई काफी ज्यादा फेयर है, कोई थोड़ा कम फेयर है, कोई जो है थोड़ा सा ब्लैक है, कोई कंप्लीटली ब्लैक है। तो यानी काफी सेट ऑफ वेरिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे पी प्लांट है उसके अंदर टोल का मतलब टोल, हाइट का मतलब वो उतनी बड़ी हाइट पे होगा, और छोटा होगा तो यानी छोटा ही होगा, यानी इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट पाए जाते हैं, और इंटरमीडिएट के अंदर भी वेरिएशन बनते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कहते हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन बनते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है वो पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं पाए जाते, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है वो पाए जाते हैं। या तो वेरिएशन होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो जीन जो है वही एक अलील मिलेगी, और जो एक अलील होगी वही डोमिनेट होगी, वही जो कंप्लीट करेक्टर जो है वो शो करेगी। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है कि जो करेक्टर है वो गवर्नड होता है मल्टीपल अलील के द्वारा, और एक जो अलील है वो एक छोटा सा ट्रेट देगी। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि भाई एक जीन है ए, वो एक हाइट देती है लेट से 5 फुट की, 5 इंच लगा लेते हैं 5 इंच की। और एक जीन है बी, वो एक हाइट देती है लेट से 2 इंच की। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ए बी दोनों जीन अगर प्रेजेंट है तो 5 + 2 टोटल मिला के हो गए 7 इंच, तो उसकी हाइट में कंट्रीब्यूट कितना होगा 7 इंच का। सिमिलरली ए बी सी 3 अलग अलग जीन हैं, अगर किसी के अंदर खाली ए होगी तो लिटिल ब्लैक होगा, लेकिन अगर बी बी हो डोमिनेंट हो तो थोड़ा सा और ब्लैक हो जाएगा, और ए बी सी अगर तीनों अगर अलील होगी तो वो बिल्कुल जो है ब्लैक कलर का जो है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ए जीन जो है वो केवल एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट करेक्टर का जो है वो देने लग रही है। जैसे कि 7 इंच अगर कंप्लीट हाइट है तो उसके लिए 2 इंच जो है ए जीन से आया है, ये बी जीन से आया, तो ये तो एक फॉल्स एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, समझने के लिए। स्किन कलर बताने के लिए तो ए बी सी है, अगर तीनों ए बी सी अगर तीनों जीन होगी तो बिल्कुल ब्लैक आ जाएगा। अगर ए बी अगर जीन होगी तो ए बी अगर कंप्लीट जीन होगी तो लेस ब्लैक होगा, और खाली अगर ए होगी तो ये जो है कम ब्लैक होगा, बल्कि कुछ ना कुछ फेयर जो है वो होने लग जाएगा। तो ये डिपेंड ऑन की कितनी एलील आई हुई है। तो कंप्लीट ब्लैक करने के लिए ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, तो यानी अगर ए बी अगर नहीं है तो वो कंप्लीट करेक्टर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि एक ए जो है वो पूरा बड़े करेक्टर का एक छोटा सा पार्ट जो है देने लग रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट देने लग रहा है, यानी कि एडिटिव इफेक्ट देने लग रहा है। ए बी के साथ में और बी सी के साथ में जोड़ के जो है कंप्लीट करेक्टर देने लग रहा है। इसके अंदर कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं आने लग रहा। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो एक ही जीन है तो ये
क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और अगर इसके केस में अगर हम देखते हैं तो ये क्वांटिटी के बारे में बताने लग रहा है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को जो है बताने लग रहा है। तो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी यानी कितनी जीन आई हुई है, क्वालिटेटिव यानी कि एक जीन जो है कितना इफेक्ट डालने लग गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में पूछो। थैंक यू।